तो आगे है त्रिभुज की माध्यिका एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, मतलब एक बिंदु पर मिलती है तो यह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। माध्यिका जो होती है ना, माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका, ऐसे ये माध्यिका हो गई, ये किसी एक बिंदु पर मिलती है ना, यहाँ पे जी पे, इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र, या हम कहेंगे माध्य केंद्र, केंद्र भी कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र या माध्य केंद्र, सेंट्रोइड है ना, ये केंद्रक होता है। ठीक है, अब ये माध्यिका ये सामने मिल रही है और यहां से ये माध्यिका हो गई और ये माध्यिका हो गई, तो ये जो जी पर मिल रही है इसको केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। अब डी एफ जो है वो क्या है, इनके और इस भुजा के, डी तो इस भुजा का मध्य बिंदु है बीसी का, और एसी का मध्य बिंदु ई, और ए बी का मध्य बिंदु एफ। तो जब ये माध्यिका जी पर मिलती है ना, तो इनका जो रेशियो होता है ना, अनुपात, जैसे ए जी और जी डी के बीच में अनुपात होगा 2:1 का, ऐसे। फिर बी जी और जी ई का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। सी जी और एफ जी का जो अनुपात होगा वो 2:1 यानी 2/1 होगा, इस तरह से। एक तो ये, अब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है मान लो, तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये दो भुजाएं बराबर है तो वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर हुई, ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, तो इनके भी बीच का कोण होगा वो बराबर होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45, इस तरह से। अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ऐसे। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर खींचा गया शीर्ष लंब बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है ना। जैसे यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ बना देता हूं मैं समझाने के लिए। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये लो बराबर कर दी। अब बराबर कोण, ये कोण आपस में बराबर होंगे, इनके सम्मुख भुजा पर, यानी यहाँ पर एक लंब डाला और यहाँ पे एक लंब डाला, तो ये जो लंब हो गए ना, ये वाला और ये वाला, ये बराबर हो गए। ये चीज है, शीर्ष लंब बराबर होता है, ऐसे। क्योंकि आप ये दो भुजाएं ऑलरेडी बराबर थी, जैसे मैंने यहाँ ए बी सी लिख दिया वापस। ठीक है, ये दोनों भुजाएं ए बी और ए सी बराबर थी, तो ये कोण बराबर थे, बी और कोण बी और कोण सी बराबर रहते थे। यहाँ से ऐसे लंब डाला, तो ये जो शीर्ष लंब जो डाले है ना, इनकी ये जो बराबर हो गए, इनकी लंबाई, जो शीर्ष लंब की जो लंबाई है ना, ये बराबर होगी। ऐसे भी समझ सकते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर सिरों के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो मिलाने वाले रेखाखंड आपस में बराबर होते हैं। और वैसे भी ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो दो बराबर होती हैं। अब इसके सिरों के मध्य बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे तो इनके माध्यिकाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, ऐसे। ठीक है, अब आती है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, जैसे कोई एक त्रिभुज है एबीसी, तो डी और ई, जो डी तो ए बी पर इस प्रकार बिंदु है, ई और ए सी पर इस प्रकार बिंदु है कि डी ई जो समांतर होगी, अगर बीसी के, ये बीसी के समांतर होगी डी, तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि बीसी समांतर है डी ई के, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। ठीक है, मैंने लिखा डी समांतर बीसी। अब इस टाइप के प्रश्न करेंगे ना तो सॉल्व होते रहेंगे ये सब।